अट्रैक्शन है। वॉशरूम देखो, वॉशरूम को आर्टी क्राफ्ट ज़्यादा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमारे पास खालिद भाई आ रखे हैं और हमारा प्लान है कि हम निकलेंगे प्रधानमंत्री म्यूज़ियम, तो वहीं चलेंगे, एक्सप्लोर करते हैं कैसा एरिया वहाँ पर। तो हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र, बीच में प्रोफेसर खालिद भाई, हमारे साथ मंतशा मसूद है, मंतशा मसूद। तो अभी हम निकल रहे हैं अपना नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, ये म्यूज़ियम के लिए निकल रहे हैं, तो वहीं एक्सप्लोर करेंगे। So this building you are watching, this was the residence of former Prime Minister Jawaharlal Nehru. This building where first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru resided in here. We will get our tickets now, so you can get the tickets from the online booking. Also you will get around 10% discount. So the entry ticket is ₹100 and there are different categories like Bhavishya Ki Jhalkiyan, ₹100 per person. We are going to see this only as I don't find this too much interesting, so we would be having Bhavishya Ki Jhalkiyan today. तो यहाँ पर सामने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के अलावा नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी भी है, जो कि मैं अभी आपको सामने दिखाऊंगा। और म्यूज़ियम अभी है कि इसको 1 साल हुआ है यहाँ पर म्यूज़ियम को बने हुए। सो पर्टिकुलर इस म्यूज़ियम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भविष्य की झलकियाँ, मैंने वीडियोस में ही देखा था, हेलीकॉप्टर के राइड की तरह है। अदर वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे हुआ हेलीकॉप्टर राइड की तरह है कि नहीं, वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। अभी मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका रेजिडेंस भी यहीं पर था। दिस इज़ द लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी। जितेंद्र, यहाँ पे एक ही फ्लोर है पढ़ने के लिए लाइब्रेरी के लिए? अच्छा, एज वी डोंट हैव ID card, so we won't be able to get in, so we will show you from the outside area only. So this is residence of former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. So after the demise of Pandit Jawaharlal Nehru, no else Prime Minister resided in this building. So now we are entering at the entrance gate of museum. फ्लोर सेलेक्ट के बाद उसका दिखा रहे हैं कौन से फ्लोर में क्या है। कोई बैठा हुआ सेम पोस्टर दिया ना, लेकिन तो चलो अब मेन सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन है और सेल्फी विद पीएम, वॉक विद पीएम, तो हम तो एक ही देखेंगे जो कि भविष्य की झलकियाँ।
तो अब चलते हैं. I hope that would be good and we will enjoy that because I was watching some of the videos of this museum and I found that the भविष्य की झलकियाँ was quite interesting. ओ भाई. स्वागत है देवी और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं. आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, अरे वाह. वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे. अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें. डरो मत भाई, कुछ नहीं होगा. But it's quite interesting. सदिया ब्रिज. ये है शानदार ढोला. सही में लग रहा है ना कि हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं भाई साहब. 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्काई बीम पुल है. It's quite interesting. असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है. अब हम गुजरात में आगामी धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं. है गुजरात में? बन रहा है. एक प्राचीन नगर पत्तन से भारत के पहले भविष्य के नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ एक स्थायी भविष्य के शहर तक. भाई मजा आ रहा है इसमें तो, है ना. लिटरली लग रहा है कि उड़ रहे हैं. खालिद भाई बहुत सही है. जम्मू एंड कश्मीर चले गए हम तो. वाह. जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है.
साथ सेल्फी ले लो मंदसा मतलब इधर से और इसको फोटो के साथ आए थे। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख इधर। को पूरे साल कनेक्टिविटी फोटो। और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती भाई है। साहब अभी कुछ आएगा ना तो लेना से इधर से हमारा लेना है ऐसे। अब वीडियो जम्मू और कश्मीर में हमारा लिया। 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर ऊपर हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे बनाई अरे जा रही सामने वाला है। लेना था वैसे उजाला हो जाने दो उजाला हो जाने और आगे बढ़ो। मेरा ऐसे लेना है इधर सामने आना चाहिए। भाई सामने एंजॉय करो, मैं कर रहा हूँ। सेल्फी के चक्करों में क्या पड़ रहे हो? यू शुड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ऑल्दो मैंने कैमरा ऑन करा हुआ है लेकिन मैं देख सामने ही रहा हूँ। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। So it was a quite good experience at भविष्य की झलकियाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भविष्य की झलकियों पे। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अभी इसके बाद हम शायद नेहरू प्लानिटोरियम के लिए निकलें और बैटरी डाउन होने वाली है तो कोशिश करेंगे नेहरू प्लानिटोरियम को शूट करने का।